हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जे&के हिस्ट्री के सेट 4 के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें हम बेस्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आप जेकेएसएसबी के फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी या किसी भी जेकेएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको जे&के हिस्ट्री के रिलेटेड जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलरली आपको जे&के हिस्ट्री का एक आपको कंपोनेंट जो है वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सो ये हमारा सेट 4 रहेगा और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बोला था कि हम 500 क्वेश्चन तक जो है जे&के हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके जियोग्राफी के, जे&के इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट जो है आपके कंपोनेंट्स होंगे उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा जे&के हिस्ट्री का जहां पे पार्ट सेट 4 रहने वाला है, तो आज हम क्वेश्चन 40 से आगे जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा, जहां पे क्वेश्चन नंबर 41 जहां पे पूछा गया है, आपने मैच करना है इसको। तो इसमें कौन कौन सा जो है सही आंसर जहां पे रहने वाला है, तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका जो है राइट आंसर बता सकते हैं। तो जहां पे मैच करने, जहां पे आप देख सकते हैं लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ आपको मैच करना है। तो मिहिर कुला जहां पे देख सकते हैं, मिहिर कुला लेटर टू हुन, ठीक है। तो जहां पे आपका जहां पे ये बनेगा। फिर सेकंडली बात करेंगे जहां पे कनिष्का का आपका बनेगा जहां पे कुसान से, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे सी, जहां पे ललित आदित्य आप जान सकते हैं, ललित आदित्य बिलोंग टू कारकोटा डायनेस्टी। और अवंती बर्मन आपका रहेगा उत्पला डायनेस्टी, ठीक है। तो जहां पे आंसर आपका क्या बनेगा, A3, B1, C4 और D2। आंसर आपका सी बनेगा। सी इसका राइट आंसर है। तो सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। जी आप देख सकते हैं जहां पे ए का आपका बनेगा 3, बी का आपका जहां पे बनेगा 1, सी का आपका जहां पे बनेगा 4 और डी का आपका जहां पे बनेगा 2, ठीक है। जी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी। तो 42 का क्या आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ जे&के। तो इसमें से कौन सा जहां पे किसके शासनकाल को डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है, डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सिख रूल, अफगान रूल, मुगल रूल या डोगरा रूल। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आप साथ साथ में कमेंट जरूर करते जाइएगा। सो राइट आंसर जहां पे रहने वाला है आंसर बी, यानी कि अफगान रूल को हमेशा से इसको क्या बोलते हैं, डार्केस्ट पीरियड ऑफ जे&के। तो जहां पे देख सकते हैं जहां पे पहले डिफीट होती है मुगल रूलर की, फिर अफगान रूल जहां पे इस्टेब्लिश होता है और अफगान रूल जो है जे&के स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश होता है 1752 के अंदर। बिच लास्टेड ये कहां तक चलता है, 1819 तक ये इसका अफगान रूल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चलता है। उसके बाद 67 ईयर तक अफगान ने जहां पे रूल किया और इसको डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ जे&के। तो जी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका बी रहने वाला है, जहां पे अफगान रूल। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। किसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोला जाता है, ललित आदित्य, हरि सिंह, मेहरचंद महाजन या संगू भुट्टी। तो जहां पे क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जहां पे रहेगा आंसर ए रहेगा। ललित आदित्य मुक्तापिता को बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो जहां पे देख सकते हैं जो किंग थे ललित आदित्य मुक्तापिता, इनको बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आंसर आपका जहां पे 43 का ए रहने वाला है। उसके साथ ये ग्रेटेस्ट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के और ललित आदित्य मुक्तापिता के ये शासनकाल जहां पे देख सकते हैं 764 760 AD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। चक डायनेस्टी को कश्मीर के अंदर किसके द्वारा जो है फाउंड किया गया था, अली शाह चक, गाजी शाह चक, कासिम खान या यूसुफ शाह चक। सो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका जहां पे बी रहेगा, दैट इज गाजी शाह चक इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो गाजी शाह चक इसका राइट आंसर है, आंसर आपका बी रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यूसुफ शाह चक की जो है इनकी जो ये वाइफ है हब्बा खतून के बारे में आपने सुना होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं। तो हब्बा खतून को बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ये किसकी वाइफ है, यूसुफ शाह चक की। इनको बोलते हैं आल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ये वाइफ है यूसुफ शाह चक की। इसके साथ साथ इनको एक नाम और से भी जानते हैं, जून अर्जुन। इनका जून को क्या बोलते हैं, जून इसको मून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मून, इसको मून बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी मतलब जो वाइफ थी बहुत ही खूबसूरत थी, तभी इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर का नाम दिया गया और जून का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 45, हु बिल्ड द हरी पर्वत फोर्ट इन J&K? हरी पर्वत फोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर किसके द्वारा बिल्ड किया गया? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या सुल्तान जैनुल आबिदीन? तो 45 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका जहां पे रहने वाला है सी, दैट इज अकबर। अकबर के द्वारा हरी पर्वत फोर्ट को जो है बनाया गया, हरी पर्वत फोर्ट इन J&K। अब जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे हरी पर्वत को बोलते हैं खूह इमरान। जी अभी JK-SSB के रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, खूह इमरान किसको बोलते हैं? ठीक है, ये कहाँ पे लाइज करता है? वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर इन UT ऑफ J&K। इसके साथ साथ जो मुगल स्ट्रक्चर था इसको बिल्ड किया गया बाय एन अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान इन 18th सेंचुरी। और लेटर जे लॉन्ग बॉल जो थी इसको कंस्ट्रक्ट किया गया 1590 के दौरान, किसके द्वारा? अकबर, एम्परर अकबर के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका 45 का सी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर के कौन थे? हर्षदेवा, शानदेव, भोजा या उदयन देवा? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जहां पे आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में जरूर कमेंट करते जाइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JK-SSB के डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बनते हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। बीच में आपके जो है क्वेश्चन ज्यादातर जो है JK-SSB के एग्जाम में रिपीट हुए उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ साथ में जो क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके और भी JK-SSB के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे? हर्षदेवा, शानदेव, भोजा या उदयन देवा? सो आंसर आपका जहां पे रहेगा आंसर डी। ठीक है, तो उदयन देवा इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 46 का डी रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं जो लास्ट हिंदू रूलर है कश्मीर के, जय उदयन देवा, और इनकी जो रानी थी, इस चीफ क्वीन को कौन थी? कोटा रानी बाज, डी फैक्टो रूलर ऑफ द किंगडम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जहां पे रहेगा आंसर डी रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी? जी आपको डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायनेस्टी का पर्टिकुलरली पूछा जाएगा कौन कौन सी डायनेस्टी से कौन सा रूलर जो है बिलोंग करता है। तो फाउंडर बताना अपना लोहारा डायनेस्टी के, क्वीन दिदा, संग्राम राजा, उसके बाद उदयराज, अवंती बर्मन। ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या आंसर रहेगा? सो जहां पे आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका रहेगा आंसर बी। ठीक है, संग्राम राजा इसका राइट आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, हु इंट्रोड्यूस रणबीर पैनल कोड? रणबीर पैनल कोड को किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या हरि सिंह? आप इसको नेम से भी इसको कर सकते हैं कि कौन किसके द्वारा, किस रूलर के द्वारा इसको किया गया था। तो आंसर आपका जहां पे सीधा जहां पे बनेगा रणबीर सिंह, आंसर आपका बी बनेगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा रणबीर पैनल कोड के बारे में। J&K स्टेट के अंदर रणबीर पैनल कोड, जिसको RPC बोलते थे, जो एक मेन क्रिमिनल कोड जो था एप्लीकेबल था, यानी कि कोई भी अगर क्राइम करता तो RPC के सेक्शन के दौरान उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ J&K। उसके बाद IPC जो है यहाँ पे, तो जहां पे आप देख सकते हैं अब जो है RPC जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉ चलेगा, एक ही जो है जहां पे चलेगा उसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड चलेगा। RPC को जहां पे रद्द कर दिया गया है, तो इंडियन पेनल कोड जो है एप्लीकेबल होगा एल्सवेयर इन इंडिया, वाज नॉट एप्लीकेबल हियर अंडर आर्टिकल सेक्शन 370 के अंदर इसको जो है एप्लीकेबल नहीं किया जाता था। अब जो है ये अगर बात की गई यहाँ पे RPC की, ठीक है, तो RPC एग्जिस्टेंस में आता था 1932 में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अब पूरी इंडिया में, पूरी J&K के अंदर भी जहाँ पे IPC चलेगा, RPC जहाँ पे अब नहीं चलेगा। ठीक है, तो रणबीर पैनल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था रणबीर सिंह के द्वारा। सो आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट शाह मीर डायनेस्टी के रूलर के बारे में आपने बताना कि लास्ट रूलर कौन थे शाह मीर डायनेस्टी के? यूसुफ चक, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान हबीब शाह। सो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जहां पे रहने वाला है आंसर आपका डी रहेगा, दैट इज सुल्तान हबीब शाह इसका राइट आंसर है। तो शाह मीर डायनेस्टी जो है बिगेन टू डिक्लाइन, जहां पे इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर दी सुल्तान जैनुल आबिदीन डाइड। इनकी जब डेथ होती है उसके बाद, ठीक है, जे इनकी डेथ होती है 1470 में। ठीक है, ओइंग टू वीक रूलर्स। इसके बाद हबीब शाह जो थे लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। ठीक है, तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? शाह मीर डायनेस्टी से। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, JK-SSB के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50, द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को बेचा था गुलाब सिंह जी को, महाराजा गुलाब सिंह जी को कितने रुपए में बेचा था? 75,000,
7,50,000, 75 लाख या 7 करोड़ 50 लाख। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सो आंसर क्या बनेगा आपका जहां पे? आंसर आपका जहां पे सी रहने वाला है, 75 लाख। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जे ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसको फॉलो किया गया था और 16 मार्च 1846 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कश्मीर को बेच दिया गया था, किसको बेचा था? इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह ने इनके ब्रिटिशर से कश्मीर को खरीदा था 75, यहाँ पे देखते थे 7.5 मिलियन, तो 7.5 मिलियन का मीनिंग हुआ 75 लाख। ठीक है, तो 75 लाख नानकशाही रुपीज जो थे इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह ने दिए थे किसको? ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने कश्मीर को खरीदा था। हियर आफ्टर बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा, उसके बाद महाराजा जो है गुलाब सिंह बने थे, इनको टाइटल दिया गया था, किसका? महाराजा का टाइटल दिया गया था। तो आप देख सकते हैं 7.5 मिलियन नानकशाही रुपये से ये इन्होंने गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से कश्मीर को खरीदा था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 75 लाख इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन जेके एसएसबी एग्जाम में पूछा गया था। ट्रीटी आपको याद रखनी है, 16 मार्च 1846 को ये ट्रीटी हुई थी और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 51, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, पहले हिस्टोरियन कश्मीर के कौन थे? कलहाना, ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना या नन ऑफ दीस। सो 51 का आंसर क्या रहेगा आपका? 51 का आंसर आपका जहां पे रहेगा ए, दैट इज कलहाना। कलहाना इसका राइट आंसर है। तो जहां पे देख सकते हैं कलहाना जो थे आथर थे किसके? राजतरंगणी की। राजतरंगणी को एक नाम से और भी जानते हैं जिसको बोलते हैं रिवर ऑफ किंग्स, ये आपको याद रखना है। एंड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और जे ही रोड द वर्क इन संस्कृत बिटवीन, कब लिखा था? 1148 से लेके 1149। अब जहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन जहां पे आ गया, और इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे 51। आपका जो 52 क्वेश्चन रहेगा ये होमवर्क के लिए रहेगा। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, पहले सिख गवर्नर कश्मीर के कौन थे? मियां सिंह, शेख इमामुद्दीन, दीवान मोतीराम या रंजीत सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके बारे में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके लिए होमवर्क रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द फर्स्ट वुडन ब्रिज जैना कदल वाज बिल्ट बाय, जो पहला वुडन ब्रिज जैना कदल था इसको किसके द्वारा बनाया गया था? सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर। सो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या रहेगा? 53 का आंसर आपका जहां पे रहने वाला ए, दैट इज सुल्तान जैनुल आबिदीन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वुडन ब्रिज जो होता है जैना कदल, इसको बनाया गया था सुल्तान जैनुल आबिदीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, हु इज नोन एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर। औरंगजेब ऑफ कश्मीर के ऊपर भी ना जाने कितनी बार जेके एसएसबी ने इस क्वेश्चन को पढ़ाया और कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो साथ साथ में आप जरूर कमेंट करते जाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 54, जहां पे इसके ऑप्शंस आपके पास सुल्तान जैनुल आबिदीन, सिकंदर, शाह मीर या कुतुबुद्दीन। सो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 54 का आंसर आपका बी रहने वाला है, सिकंदर इसका राइट आंसर है। इनको बोलते हैं औरंगजेब ऑफ कश्मीर। अब यहां पे देख सकते हैं सिकंदर शाह जो थे बिलोंग करते थे शाह मीर डायनेस्टी से। ठीक है, और ये इसका आप देख सकते हैं जहां शाह मीर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे सिकंदर शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, हु इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर जो है किसको बोलते हैं? ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया औरंगजेब ऑफ कश्मीर, अब क्वेश्चन पूछा गया अकबर ऑफ कश्मीर। तो ललित आदित्य मुक्तापिदा, सिहाबुद्दीन जहां पे लिखा हुआ है, जैनुल आबिदीन या यूसुफ चक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। तो जहां पे इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का? सो 55 का आंसर जहां पे रहने वाला आंसर सी, दैट इज जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। और जैनुल आबिदीन की बात करें तो ये 8th सुल्तान थे कश्मीर के, और उसके साथ साथ ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू रूलर हु रूल्ड अबाउट, जहां पे इन्होंने जो रूल किया वो 50 साल तक किया। ही आल्सो लुक सेवरल स्टेप्स फॉर वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो बहुत सारे इन्होंने काम किए लोगों की भलाई के लिए। इसमें जो लिबरल इनके रिलीजियस पॉलिसी थी, और इन्होंने हमेशा से लिटरेचर को प्रमोट किया, आर्ट को प्रमोट किया, आर्किटेक्चर को प्रमोट किया, ड्यू टू विच इसलिए इनको जो है अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अकबर जो है इनके अकबर के द्वारा भी ये काम किए जाते थे। तो इसलिए इनके नक्शे कदम पे इन्होंने चले जैनुल आबिदीन, और उन्होंने सारे काम वो किए जो अकबर करते थे, इसलिए इनको ये नेम दिया गया, इनको बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। सो आंसर आपका क्या बनेगा? 55 का आंसर आपका सी बनेगा, जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो व्हेन वाज द हिस्टोरिक इंडस वाटर ट्रीटी साइंड ऑन द वर्ल्ड बैंक प्रपोजल साइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड। तो इंडस वाटर ट्रीटी को कब साइन किया गया था? 29 सितंबर 1960। जहां पे आंसर आपका जो है, जहां पे देख सकते हैं हुआ कब था? जो 1960 में हुआ था, यानी कि इसको हम कट कर देते हैं, 1970 इसका राइट आंसर नहीं है। तो ये कौन से सितंबर में हुआ था? जो सितंबर मंथ में हुआ था, बिल्कुल जहां पे सितंबर मंथ लिखा हुआ, बट आपको याद रखना 19 सितंबर। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा।
तो सी इसका राइट आंसर है। 19 सितंबर 1960 को जो है वर्ल्ड बैंक जहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन की गई थी। अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसको बोलते हैं IWT। ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और अरेंज एंड निगोशिएटेड किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें इंटरफेयर किया था टू यूज द वाटर अवेलेबल इन द इंडस वाटर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जहां पे देख सकते हैं इसको साइन किया गया था कराची के अंदर, और ये साइन किया गया था इसको 19 सितंबर 1960 को। किसके द्वारा? उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। तो इनके बीच जो है ट्रीटी साइन की गई थी, बट किसकी जो है मौजूदगी में हुई थी? वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में। ठीक है, तो जी आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। ना जाने कितनी बार जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर आपका बनेगा 19 सितंबर 1960। तो आंसर आपका सी बनेगा। नो क्वेश्चन नंबर 57, When was Constitution of J&K adopted? ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रिसेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है जेके एसएसबी के। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है J&K का, यानी कि इसको अडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1957, 17 नवंबर 1956, 26 नवंबर 1956 या 26 नवंबर 1957। सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका जहां पे 57 का बनने वाला है, आंसर बी। तो 17 नवंबर 1956। ठीक है, तो जी आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू कश्मीर का, इसको अडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956, और ये केम इनटू फैक्ट में आता है, यानी कि केम इनटू एग्जिस्टेंस में आता है 26 जनवरी 1957। आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जी, आप क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जहां पे क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस में कब आया था। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी अपना जो आंसर जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जितने भी कैंडिडेट्स या जितने भी बच्चे जो इसको वीडियो को देखेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया और कब ये केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि केम इनटू फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हु रोट वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर को किसने लिखा है? वाल्टर लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, दीवान मोतीराम, गणेश दास जी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा 58 का? 58 का आंसर आपका जहां पे रहने वाला ए, यानी कि वाल्टर लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है वैली ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 59, द ओनली इंडियन रूलर टू हैव एक्सटेंडेड द फ्रंटियर ऑफ इंडिया टू देयर नेचुरल बाउंड्रीज वाज। ये भी जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जहां पे आप ऑप्शन है आपके पास गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह या हरि सिंह। तो ओनली इंडियन रूलर जिन्होंने एक्सटेंड की थी अपनी फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू देयर नेचुरल बाउंड्रीज। सो आंसर आपका जहां पे रहेगा बी, यानी कि रणवीर सिंह इसका राइट आंसर है। रणवीर सिंह इसका राइट आंसर है। नो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, धनीदार फोर्ट जो है एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, जो लोकेटेड है कौन से J&K के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? पुंछ में है, राजौरी में है, अनंतनाग में है, बारामूला में। जेके एसएसबी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बार जेके एसएसबी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। डंडीदार फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। सो अगर आप डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करते हैं तो आसानी से आंसर दे पाओगे, आंसर आपका बी बनेगा। सो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा डंडीदार फोर्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और एक क्वेश्चन जो जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक साथ में मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा साथ साथ में, कि जम्मू कश्मीर का जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया और कब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया। तो अब जल्दी से हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो क्विक रिवीजन में मैं आपसे 2-3 मिनट लूंगा, तो आप जल्दी से मुझे इसके कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 जहां पे क्विक रिवीजन करेंगे हम, मिहिर कोला, जहां पे आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। जहां पे ए का 3 बनेगा, बी का आपका 1 बनेगा, और जहां पे अगर बात करें सी का 4 बनेगा, यानी कारकोटा डायनेस्टी, और डी का आपका अवंती वर्मन बनेगा। ठीक है, सो आंसर आपका क्या बनेगा? जहां पे सी बनेगा। सेकंड, यहाँ पे इसमें से कौन सा पीरियड जो है डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है जम्मू कश्मीर का? सो आंसर आपका बनेगा अफगान रूल, आंसर सी बी। नेक्स्ट बात करेंगे जहां पे क्वेश्चन नंबर 43 की, समुद्र को बताओ कश्मीर किसको बोलते हैं? तो जहां आंसर आपका बनेगा ललित आदित्य मुक्तापिता को बोलते हैं समुद्र को बताओ कश्मीर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, चक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया गया था? किसके द्वारा फाउंड किया गया था? चक डायनेस्टी आपका आंसर रहेगा गाजी शाह चक। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45, हु बिल्ड द हरि पर्वत फोर्ट इन J&K? हरि पर्वत फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर? सो आंसर आपका अकबर बनेगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? लास्ट हिंदू रूलर कौन थे कश्मीर के? उदयन देवा, आंसर आपका डी बनेगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी? लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो समग्राम राजा इसका राइट आंसर है। हु इंट्रोड्यूस रणवीर पेनल कोड? रणवीर पेनल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था रणवीर सिंह के द्वारा। ठीक है,
लास्ट शामी डायनेस्टी के रूलर कौन थे? तो लास्ट रूलर थे सुल्तान हबीब शाह, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह, ये बेचा था 75 लाख नैनशाही रुपीज में, ठीक है। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कौन थे? कल्हाना, आंसर आपका ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन थे? जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट वुडन ब्रिज जैनक अदलबाज बिल्ट बाय, सो आंसर आपका क्या बनेगा? सुल्तान जैनुल आबिदीन। हु इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर? औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोलते हैं सिकंदर शाह को। अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? सो जैनुल आबिदीन, आंसर आपका सी बनेगा। तो हिस्टोरिक इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था ऑन द वर्ल्ड बैंक प्रपोजल, साइन जी इसको किया था 19 सितंबर 1960, आंसर सी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके को कब अडॉप्ट किया गया था? 17 नवंबर 1956। वैली ऑफ कश्मीर किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्टर लॉरेंस के द्वारा, आंसर ए। तो ओनली इंडियन रूलर टू हैव एक्सटेंडेड द फ्रंटियर ऑफ इंडिया टू देयर नेचुरल बाउंड्री, सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर बी बनेगा, रणवीर सिंह। दंडीदार फोर्ट जो है एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, कहां पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर के, सो आंसर आपका राजौरी, आंसर बी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्विक रिवीजन, साथ साथ में हमने आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आप चाहते हैं सीरीज को मैं और कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।